जब भी कभी उनसे मुलाकात होती है तो बिल्कुल रिलैक्स होकर से बैठते हैं, और कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि खान साहब पे कभी खौफ देखा हो। खान साहब को कौन रोक सकता है? सुप्रीटेंडेंट तो खान है, सुप्रीटेंडेंट कौन है? खान साहब की आंखों में बिल्कुल एक दहशत है, और वो जब बात करते हैं तो सामने वाला बिल्कुल ऐसे बैठता है, उसे समझ नहीं आती कि मैं अब खान साहब से बात क्या करूं। अपनी ज़ात की जब खान साहब पे बात आती है तो हमेशा वो हर चीज़ को दलेरी के साथ अपने ऊपर लेते हैं, और वो कहते हैं कि मुझ पे जितनी भी ये फसाइयाँ डालेंगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल डफर है, इन्हें समझ नहीं आ रही कि कितनी देर तक ये झूठे मुकदमा मुझ पे बनाएंगे। बिल्कुल आखिरी फैसला रोडों पे होगा, और रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान की खुददारी के लिए आपने ये मार्च करना है, और खान साहब का जो लाहेअमल है उसे बाहर आने से रोकना है कि खान साहब कोई ऐसा लाहेअमल देंगे जिससे ये घबरा रहे हैं। वेलकम जी, सियासत.pk से मैं हूं वकार बगाल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तर्जुमान बुशरा बीबी मुबशर मकसूद अवान। मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप इमरान खान साहब से मुलाकातें करते हैं, बुशरा बीबी साहबा के आप तर्जुमान भी हैं। मुलाकातें बहुत कंट्रोवर्शियल हैं आजकल खान साहब की। कहा जाता है कि मर्जी के लोगों को भेजा जाता है, फैमिली को नहीं भेजा जाता। आखिरी मुलाकात में वहां पर रजिया सुल्ताना साहबा एक कारकुन है, उन्हें मिलवाया गया और कहा गया जी ये एस्टेब्लिशमेंट कोई गेम कर रही है या कोई मामला चल रहा है। एक्चुअल में क्या चल रहा है? सर देखें, थ्रू आउट अटक से लेके यहाँ तक अडियाला तक कभी भी ऐसी लिस्ट नहीं हुई कि जब उन्होंने इस लिस्ट पे अमल दरामद किया हो। ठीक है। और ये कमजोरी मैं समझूंगा जुडिशरी की, अदलिया की, कि जब एक लिस्ट जाती है हमारे सेक्रेटरी जनरल की तरफ से या किसी खान साहब के फोकल पर्सन की तरफ से या कोऑर्डिनेटर की तरफ से, तो उस पर क्यों अमल नहीं करवाया जाता? क्यों वो अपनी रिट को बरकरार नहीं रख पा रहे? और बाकी जो रजिया सुल्ताना, दूसरी तीसरी बात है, वो एक वर्कर है, वो चली गई हैं, वो गेट पे खड़ी थी, उन्होंने देखा कि वो उनका नाम नोट किया और उन्हें भिजवा दिया गया। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इसमें एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या गेम हो सकती है? आप क्या कहना चाहते हैं? खान साहब ने वहां पर जब उन्हें देखा, उन्होंने कहा जी, इवन के खान साहब की स्टेटमेंट बाहर आई कि ऐसे लोगों को भेजा जाता है जिन्हें वे जानता भी नहीं। उन्होंने पूछा भी कि आप कौन हैं? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं मौजूद था, खान साहब ने नहीं थे उन्हें जानते। खान साहब ने पूछा कौन हो आप, तो उन्होंने कहा जी मैं रजिया सुल्ताना, मैं लाहौर से हूँ, मैं आपकी वर्कर हूँ। और खान साहब ने कहा देखो कि जो मेरे रेलिवेंट बंदे हैं, जो इस टाइम मुझे जिनकी जरूरत है, उनको रोक लिया गया। लाइक सलमान अकरम राजा साहब को रोक लिया गया, मिस्टर सलमान सौदर साहब को रोक लिया गया, नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो खान साहब के फोकल पर्सन है उनको रोक लिया गया, और दीगर जो रेलिवेंट है केसेस के हवाले से उनसे जो मैंने कानूनी मशावरत करनी होती है उनको रोक लिया जाता है, और उसके बजाय ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो कि रेलिवेंट नहीं। वो अपने वो नग पूरा करने के लिए वो लोगों को भेज देते हैं, किसी को भी वो भेज देते हैं। ठीक है। और वहां पर अंदर माहौल क्या होता है खान साहब से जब मिलते हैं? क्योंकि जेल 2 साल होने को एक बंदा घबरा जाता है, बड़े मसाइल होते हैं जेल में। देखें, इमरान खान एक पहाड़ की मानद शख्स है, और वो ऐसा शख्स है कि जिसके हौसले बिल्कुल बुलंद हैं। वो कप्तान है और वो मुश्किल हालात में खेलने का आदी है। और मैं जब भी कभी मिला हूँ खान साहब को, ऐसे महसूस किया कि मैंने उन्हें अडियाला की बजाय जमान पार्क या बनीगाला में उनसे मुलाकात की है। बिल्कुल रिलैक्स होते हैं और बिल्कुल इत्मीनान से बैठे होते हैं। जब भी कभी उनसे मुलाकात होती है तो बिल्कुल रिलैक्स होकर से बैठते हैं। अच्छा जी, बात करें जी, बताएं। और कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि खान साहब पे कभी खौफ देखा हो, कभी वो परेशान हुए हो। परेशान होते हैं अलबत्ता इस बात पे कि मेरा मुल्क, मेरे लोग, मेरी रियासत किस कर्ज का शिकार हो चुकी है, ये अनारकी की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ कहा जाता है खान साहब डील करने के लिए नीम रजामंदी जाहिर की, मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबरें चली हैं। आप कह रहे हैं वो रिलैक्स हैं, खबरें चल रही हैं कि डील होने जा रही है। देखिए, ये इस बात को दो तरह से लोग बयान कर रहे हैं। एक तो खान साहब की जात से मंसूब करके, और एक वो जो बिल्कुल खान साहब अपने मुल्क के लिए करना चाहते हैं। तो ये मैं वाजिया करना चाहता हूं, खान साहब ने हमेशा बात की कि किसी भी मसले का हल डायलॉग होते हैं, मुज़ाकरात होते हैं। तो ये मेरी जात की बात नहीं कि मेरी जात के लिए कोई बात की जाए। जब भी बात होगी पाकिस्तान के लिए बात होगी, जब भी बात होगी आयन के दरमियान रह के बात होगी, आयन के अंदर रह के बात होगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इमरान खान अपने केसों से निकलने के लिए, अब जेल से बाहर आने के लिए अपनी जात के लिए कोई मामला तय करे। खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि मुझ पे जो केसेस बनाए गए हैं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है, ना कोई मेरा
एवन फील्ड अपार्टमेंट है, ना कोई दुबई लीक्स है, ना डॉन लीक्स है, कुछ भी नहीं है मेरा, ना कोई पनामा लीक्स है। मेरी जात से मुतल्लक कोई भी ऐसी करप्शन के चार्जेस नहीं है, मुझे सिर्फ तोड़ने की खातर। और जब भी मैं बात करूंगा पाकिस्तान के लिए बात करूंगा। एक तरफ ये कहा गया है कि खान साहब को डील ऑफर की जा रही है और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि कोई लिफ्ट नहीं है। खान साहब चाह रहे हैं डील, हम कोई डील शील उन्हें दे नहीं रहे। हकीकत क्या है इसमें? देखें, इस बात को तो आप ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा इन लोगों को कि पाकिस्तान का जो मरकज है वो इमरान खान है। डील ऑफर कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की वो चाहते हैं कि महवर है, बिल्कुल पाकिस्तान की जो फेडरेशन की जमात है वो इमरान खान है, पीटीआई है, और पाकिस्तान की जो मजबूत तरीन जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो डेफिनेटली खान साहब को डील ऑफर की जाएगी कि आप बाहर आए और मुल्क की बात डील ऑफर की जाएगी वो अलग है, और डील ऑफर की जा रही है वो अलग है। आप चूंकि मुलाकात करते हैं, आपके सामने ये बात कभी आई कि खान साहब को कोई ऑफर की गई है? देखिए, ये बात करना मुनासिब नहीं कि डील कोई ऑफर हमारे सामने कर रहा है या कोई ऐसी बात है। मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान की जरूरत है खान साहब को बाहर लेके आना, ये तो मुल्क कौम की जरूरत है पाकिस्तान को बाहर लेके आना। तो डील यही हो सकती है। इसके अलावा मैं पहले कह चुका हूँ कि खान साहब की जात के मतलब कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई कि खान साहब ने कहा मेरी जात की को बात करे मुझसे या मैं किसी से करवाऊं। खान साहब की पार्टी इस वक्त एक नैरेटिव ये आ रहा है कि वो खान साहब को निकालना चाह रहे हैं बाहर। वो चाह रहे हैं कि पहले अपने कैप्टन को बाहर लाएं फिर खुलकर खेलें, जबकि खान साहब कह रहे हैं जी अभी मैं किसी कंप्रोमाइज, किसी मसलियत का, किसी मनसूबा साजी का शिकार नहीं होऊंगा। मैं आऊंगा तो अपनी शर्तों बार बार। देखिए, ये बात हकीकत है कि इमरान खान साहब इस मुल्क कौम के लीडर हैं, उम्मा मुस्लिमा के लीडर हैं, और पार्टी जो लीडरशिप है, जो वर्कर है, वो चाहता है खान साहब बाहर आए, और हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं खान साहब बाहर आए, लेकिन अदलिया के रास्ते। उन पे जो झूठे केसेस बनाए गए हैं वो कोर्ट के जरिए बाहर आएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो कोर्ट से हट के एग्जेक्टिव के जरिए बाहर आए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों का हाल क्या है वो तो आपको पता है। मैनेज बिल्कुल, तो बिल्कुल वो इल्जाम आता है अदालतों पर एक बड़ा शदीद, तो फिर कैसे बाहर आएंगे? फिर तो नहीं समझे। खान साहब ने एक दिन गुफ्तगू करते हुए विंस्टन चर्चिल जंगे दोम जब हुई तो उनसे किसी ने सवाल किया कि क्या मुल्क हमारा बच जाएगा? तो उन्होंने कहा कि क्या अदालतें इंसाफ कर रही हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर रही हैं। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि बिल्कुल मुल्क बच जाएगा हमारा, कोई फिक्र नहीं है। और खान साहब ने हमेशा इस बात पे स्टैंड लिया, जिस तरह कि 2 माह पहले या 3 माह पहले हमने उनको जुडिशल कमीशन बनाने के लिए ऑफर दी थी, सो कॉल्ड इलिजिटिमेट गवर्नमेंट को, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को। फिर भी हम इस चीज पे बैठ गए थे कि आप 26 अमेंडमेंट जो है इसको रोल बैक किया जाए, और जो 26 नवंबर का मैसेकर हुआ उस पे आप जुडिशल कमीशन बना दें, 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनाए, मगर वो नहीं बनाया गया। खान साहब ने हमेशा कहा कि कभी भी ऐसी बात नहीं होगी, इस पे कंप्रोमाइज नहीं होगा, अदलिया की आजादी पे, अदलिया की खुददारी पे, अदलिया की मुख्तारी पे मैं हमेशा स्टैंड लूंगा, क्योंकि मेरी हमेशा से जद्दोजहद रही है 30 साल से रूल ऑफ लॉ। तहरीक इंसाफ इसी वजह से उन्होंने नाम रखा था कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली आखिरी फॉरम तो अदलिया है हमारे पास, तो उसका डोर हम ना करते रहेंगे। अल्लाह करे इनको, मैं समझता हूं कि होश के नाहू लेने चाहिए, इनको जज्बा ईमानी इनके अंदर जागना चाहिए। ऑप्शन अदालत भी है आपके पास, मगर एक ऑप्शन अवाम है, जो पहचान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अवाम सड़कों पे निकलती है, अवामी प्रेशर, अवामी वोट, सारी चीजें इस वक्त इमरान खान की डायरेक्ट लिंक्ड है अवाम के साथ। ईद के बाद हमने ये सुना था कि इमरान खान की तहरीक आज़ादी के लिए कोई तहरीक चलाई जाएगी, रिहाई के लिए कोई तहरीक चलाई जाएगी, कोई सड़कों पे आएगी। ISF के लोग कहते हैं जी हम निकलना चाहते हैं, मेन पार्टी हमें नहीं निकलने दे रही। देखिए, जो हमारा वर्कर का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी एक शख्स का जो पाकिस्तान में रह रहा है, उसका एक हक है कि वो पुरअमन एहतजाज करे, और हम पुरअमन जमात हैं। इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि पुरअमन एहतजाज करते हुए आखिरी फैसला रोडों पे होगा। और खान साहब बिल्कुल इसके लिए कह चुके हैं कि आप ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएं और उनको साथ लेके चलें, और रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान की खुददारी के लिए आपने ये मार्च करना है, और जहां तक मुमकिन हो सका अपनी जान भी कुर्बान करना पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे, और रूल ऑफ लॉ के लिए आपको स्टैंड करना चाहिए। और ये जो खान साहब ने कहा कि मार्च करें और रूल ऑफ लॉ के लिए निकलें, ये कब निकलना है और इसके लिए बिल्कुल इसके लिए तैयारियां हो रही हैं, लीडरशिप लगी हुई है, और बाकी जो अपोजिशन जमाते हैं उनके साथ लीडरशिप पर सर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है इस वक्त। जो जेल से बाहर लोग मौजूद हैं, PTI की क़यादत संभाले, उनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, और वो इसी वजह से हो रहा है कि शायद वो स्टेप बैक हैं।
वो आगे नहीं जा रहे प्रोटेस्ट। देखें, ये इशू बहुत बड़ा है, कास्ट बहुत बड़ी है, क्रिटिसिज्म तो होगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुछ नेगेटिव होता है, कुछ प्रोडक्टिव होता है। तो कुछ लोग जो बातें करते भी हैं तो उनको नजरअंदाज करते हुए अपने गोल के ऊपर फोकस रखा हुआ है लीडरशिप ने। और बिल्कुल मैं समझता हूं कि उनका हक भी है वर्करों का और लोगों का लीडरशिप पे तनकीद करने का, तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। आपकी कितनी मुलाकातें खान साहब के साथ? बेशुमार है, जेल में? बेशुमार, अल्हम्दुलिल्लाह जब बेशुमार। सजाएं उन्हें सुनाई की तब भी मैं थ्रू आउट आपने अटक विटनेस से किया? थ्रू आउट अटक से कभी भी ऐसा एक दिन नहीं हुआ कि मुबशर अवान जेल के गेट के बाहर खड़ा ना हो। ईद हो, शबरात हो, कोई भी ऐसा दिन हो कि मुबशर अवान जेल के गेट के बाहर खड़ा होता है। और जब भी मौका मिलता है मैं खान साहब से मुलाकात करता हूँ। ठीक है। और खान साहब को जब सजाएं सुनाई की कहा गया कि खान साहब हंसते हैं, सजा सुनाते हैं जजेस और खान साहब उसके ऊपर स्माइल देते हैं, मुस्कुराहट देते हैं, मगर आप तर्जमान हैं बुशरा बीबी के, कहा गया कि जब बुशरा बीबी को सजा सुनाएगी खान साहब रंजिदा हुए। इज इट ट्रू? देखिए, अपनी जात की जब खान साहब पे बात आती है तो हमेशा वो हर चीज को दलेरी के साथ अपने ऊपर लेते हैं और वो कहते हैं कि मुझ पे जितनी भी ये फसाइयां डालेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल डफर है, इन्हें समझ नहीं आ रही कि कितनी देर तक ये झूठे मुकदमा मुझ पे बनाएंगे। बिल्कुल वो कहते हैं, उन्हीं के अल्फाज हैं कि ये ना तो ये पढ़े लिखे हैं और ना ये पढ़ने की कोशिश और समझने की कोशिश कर रहे हैं। बीबी बुशरा साहबा के मुतल्लक बात कहूंगा कि उनके ऊपर झूठे जैली मुकदमा बनाए गए, इद्दत जैसा घटिया केस बनाया गया, तोशाखाना की एक सीरीज बनाई गई, अलकादर एक ऐसा केस जो इनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा है कि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो ट्रस्ट यूनिवर्सिटी थी जिससे उनको बिल्कुल कोई फायदा नहीं था, कभी भी उससे उन्होंने कोई जाती फायदा नहीं लिया और उसमें उनको एडिंग एंड बैटिंग में उस चार्ज में उनको कन्विक्ट कर दिया, 7 साल सजा दे दी। और खान साहब उस पर परेशान हुए, उन्होंने कहा कि मेरी जात को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुझे तोड़ने के लिए, मुझे कमजोर करने के लिए मेरी बीवी को जेल में बंद कर दिया, एक ऐसी खतून को जो घरेलू खतून है, जिनका सियासत से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं, जो बिल्कुल पर्दादार खतून है। और फिर बीबी बुशरा साहबा ने ये करके दिखाया और वो खान साहब की कमजोरी नहीं बनी, वो खान साहब की ताकत बन ये गई। कहा गया था और कि वो इमरान खान की कमजोरी इमरान खान की अहलिया को रखेंगे और इस पे बड़ा ब्लैकमेल और किया गया। बीबी बुशरा साहबा का वाज़िया स्टांस रहा, वाज़िया उनका था कि मुझे ये कभी भी नहीं तोड़ पाएंगे, कभी भी खान की कमजोरी नहीं बना पाएंगे। मैं एक बहादुर शख्स की बीवी हूं और इंशाल्लाह ताला मैं बहादुरी के साथ जेल काटूंगी, हर फस्तायत का मुकाबला करूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। ठीक है। और अभी खान साहब किस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, किस माइंडसेट में हैं, कितने रिलैक्स हैं, कितने टेंस हैं, अभी क्या सोच हाल है? खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो हमेशा वो रिलैक्स होते हैं और जो रूल ऑफ लॉ और आज़ादी की बात है, जो इस तहरीक और इस कॉज की बात है, तो हमेशा वो शख्स रिफ्ट में खड़े होते हैं कि मुल्क कौम की आज़ादी, इस मुल्क कौम की खुददारी की वो हमेशा बात करते हैं। कहा जाता है कि खान साहब आजकल खान साहब के पास इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई भी पूरी नहीं जाती और बाहर भी पूरी नहीं लाई जाती। इज इट ट्रू कि वहां पर जो मौजूद पुलिस एहलकारान होते हैं वो बात करने से रोकते हैं, या फिर कैमरे जो लगे हैं वो भी वहां पर बताया जाता है कि कैमरा लगा हुआ है, आप जी बात बिल्कुल, वहां पे जो सारा सिस्टम है वो जहाँ पे मीटिंग होती है वो बिल्कुल बक है। उसके बाद वहां पे अहलकार जो होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। उसके कितना अलावा एरिया है जहां पर मुलाकात होती बिल्कुल छोटा सा, कोई इतना बड़ा एरिया नहीं, शायद कोई 8 बाय 12 का होगा, मेरा ख्याल है इतना होगा, 10 बाय 15 का लगा लें। है? खान साहब की अपीयरेंस कैसी होती है? शेव और बाल और फिजिकली बिल्कुल फ्रेश होते हैं? फिजिकली बिल्कुल माशाल्लाह फ्रेश होते हैं, जिस तरह वो जमान पार्क में या बनी गाला में सैर कर रहे होते हैं, ट्राउजर शर्ट में होते हैं, जॉगर्स पहने होते हैं, बिल्कुल शेव होती है उनकी और बिल्कुल आस्तीनें उनके ये ऊपर होती हैं और बिल्कुल इजी कंफर्टेबल होते हैं बिल्कुल। ठीक है। और जो पुलिस एहलकार उन्हें रोकते हैं, दरमियान में टोकते हैं, बात नहीं करने देते, उनके लिए क्या माहौल होता है वहाँ? देखिए, खान साहब को कौन टोक सकता है, खान साहब को कौन रोक सकता है? अच्छा। खान साहब को कोई नहीं रोक सकता बात करने से। खान साहब को वो तो अच्छे नहीं रोक सके, जेल तो का सुपरिटेंडेंट तो रोक सकता वो होगा। कोशिश करते हैं, लेकिन उस जेल क्या महसूस सुपरिटेंडेंट होता है? सुपरिटेंडेंट कौन है? सुपरिटेंडेंट तो खान है, सुपरिटेंडेंट कौन है? अच्छा। खान खान अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब को हमेशा मैंने बहादुर देखा, हमेशा दलेर देखा, हमेशा उनको जुर्रत के साथ खड़े देखा और खान साहब की आंखों में बिल्कुल एक दहशत है और वो जब बात करते हैं
तो सामने वाला बिल्कुल ऐसे बैठता है, उसे समझ नहीं आती कि मैं अब खान साहब से बात क्या करूं। तो जेल सुप्रिटेंडेंट के वहां के हुकाम की इतनी नहीं होती जुर्रत कि वो खान साहब को किसी चीज में वो टोके। किसी चीज की शिकायत खान साहब को कि खाना नहीं अच्छा, एक्सरसाइज नहीं अच्छी, रहने के लिए माहौल नहीं अच्छा, सर्दियों में सर्दी या गर्मियों में गर्मी ज्यादा है, कोई? देखिए, वो एक बहादुर लीडर है, अपनी जात के मुतल्लक कभी भी उन्होंने शिकायत नहीं की, कभी भी नहीं उनको ये मसले उनके लिए नहीं है, बिल्कुल उनका ये जाती मसला नहीं। अलबत्ता वो कभी हमारे पूछने पे बताते हैं, हम पूछते हैं कि खान साहब आपको किस चीज की प्रॉब्लम दी जा रही है, कौन सी आपको परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है, तो वो बताते हैं कि ये मेरी बुक्स रोक ली जाती हैं, मेरी बुक्स नहीं मुझे दे रहे, उसके बाद मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवा रहे, मेरी अहलिया को ईद पे मिलवाना था वो नहीं मिलवाया जा रहा। जेल मैनुअल के तहत 90 डेज में 72 आवर्स मियाँ बीवी एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं, वो नहीं करवाई जा रही। और इस तरह की अजियत से मुझे दो चार होना पड़ रहा है, उनकी बहनों की उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और उनकी जो फ्रेंड्स मीटिंग है वो बार बार कैंसिल की जा रही है। वो इस वजह से कि खान साहब का जो लाएअमल है, खान साहब की तक जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है उसे रोकना है, और खान साहब का जो लाएअमल है उसे बाहर आने से रोकना है कि खान साहब कोई ऐसा लाएअमल देंगे जिससे ये घबरा रहे हैं, जिससे ये परेशान। खान साहब को अखबारात पहुंचाई जाती हैं, टेलीविजन भी होता है, तो फिर इंफॉर्मेशन जाने से तो नहीं रोकी जा सकती? बड़े इवेंट्स जो मुल्क में होते हैं अखबारात के जरिए वो पहुंच जाते हैं, या फिर ऐसा है क्योंकि माजी में हमने हिस्ट्री में ये पढ़ा है कि अखबारात स्पेशल प्रिंट करके भी दिए जाते हैं मुख्तलिफ लीडर्स को, मुख्तलिफ जो बादशाह होते थे या फिर ये कहते हैं कि आर्मी चीफ्स होते थे, उन्हें इंफॉर्मेशन एक महदूद करके दी जाती है ताकि उन्हें पता ना चले बाहर की चीजों का। ऐसा कुछ चल रहा है? ये कलम भी तुम्हारा है, ये अखबार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, ये इख्तियार भी तुम्हारा है। अब तो ये सूरत हाल हो पड़ी है, और कौन सा मीडिया, कौन सी अखबार जिसकी आप बात कर रहे हैं, पीका एक्ट के बाद कोई ऐसी बात रहेगी? अब इन्होंने उसको अगर दूसरे एंगल से देखा जाए, जो मैं समझता हूं कि सच बोलने पे पाबंदी है, झूठ बोलने पे आजादी है, और कौन सी अखबारें, कौन सी मीडिया जो सच बोल रहे हैं? आप लोगों को तो उन्होंने पाबंद कर दिया कि उनकी मर्जी के मुताबिक आपने गुफ्तगू कर रहे हैं। जो सच बोलता है उसके मुंह पे टेप लगा दी जाती है, जो सच बोलता है उसको ऑफ एयर कर दिया जाता है, जो चैनल सच बोलता है उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। तो शख्सी आजादी, मीडिया की आजादी तो खत्म हो चुकी है। तो इसीलिए खान साहब जेल काट रहे हैं 2 सालों से, आप लोगों की आजादी के लिए, पाकिस्तान की आजादी के लिए, पाकिस्तान की खुददारी के लिए, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के लिए। अवन साहब, आप ओवरऑल भी सियासत, मुल्की सियासत पर भी नजर रखते हैं। आपके सियासी मुखालफिन स्पेशली मरियम नवाज शरीफ और शरीफ खानदान बेलारूस गया हुआ है, कह रहे हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए बड़े मंसूबे हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो आप तो जेल में सर फंसे हुए हैं, आपका लीडर उधर फंसा हुआ है, नून लीग कह रही है कि हम दुनिया को सर करने आ रहे हैं। देखें, इनकी मिसाल ऐसे है हाना बदोशों की तरह, और ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे से तीसरे मुल्क, और बेलारूस उनके पास जाता कोई नहीं, इन्हें बुलाता कोई नहीं। और उस शख्स का नाम क्या, वो ग्रैंड कार्लूस, क्या नाम है उसका, 2021 में एक फहरिस्त छाया हुई थी कि इस शख्स पे करप्शन और जो चार्जेस थे, एक ऐसा अदारा है जो करप्ट और जालिम लोगों की फहरिस्त जारी करता है, उसमें वो 2021 में टॉप पे थे। और मैं जो समझता हूं ये इस वक्त सिवाय इस चीज के कि वहां पे गए हैं उससे सीखने के लिए कि मजीद करप्शन कैसे करनी है, मजीद लोगों को कैसे जुल्म सितम के साथ दबाना है, और पाकिस्तान की जो हड्डियां रह गई हैं इससे गूदा कैसे बाहर निकालना है। तो उससे ट्यूशन लेने गए हैं, मेरा ख्याल है। आपको लगता है कि उस सिचुएशन की जरूरत है हमें? मेरा ख्याल है कुछ चीजें बाकी रह गई हैं जो सीखना चाह रहे हैं वो। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं?
मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।